Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 5th and 6th April 2026. First question is which stealth frigate was commissioned into the Indian Navy in April 2026. अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में किस स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया? ऑप्शंस आर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस कोलकाता या आईएनएस शिवालिक. अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आईएनएस तारागिरी, जो कि एक प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसे F41 के नाम से भी जाना जाता है. इसे 3 अप्रैल 2026 को जो है विशाखापट्टनम के एक नौसैनिक डॉकयार्ड में जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको कमीशन किया गया है. और ये एक नीलगिरी क्लास का फोर्थ वेसल है और इसमें जो है एक सिस्टम का यूज़ होता है, वो है आपका CODOZ प्रपल्शन सिस्टम, दैट मीन्स कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन सिस्टम. ठीक है, और इसके किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो बिल्ट बाय मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है. और इसमें जो है 75% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ हुआ है. 200 प्लस जो है इसमें MSMEs का रोल है. और ये कितना वेट जो है डिस्प्लेस कर सकता है? तो ये 6670 टन्स तक का जो वेट है ये डिस्प्लेस कर सकता है. और इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें और MRSAM और 76 mm तक की जो नौसैनिक तोप हैं वो लगी हुई हैं. इसमें सोनार और टॉर्पीडो के साथ ये जो है एक एडवांस इंडिजिनस पनडुब्बी रोधी प्रणाली भी है इसमें. और ये जो भारत की समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के जो गोल है उसको मजबूत करता है. और जो रिमेनिंग 17A प्रोजेक्ट शिप्स हैं वो अगस्त 2026 तक एक्सपेक्टेड है. Second, which submarine became the India's third nuclear power ballistic missile submarine in April 2026. अप्रैल 2026 में जो है कौन सी सबमरीन भारत की थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनी? ऑप्शंस आर INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS अरिधमन या फिर INS चक्र. और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, INS अरिधमन जो है जिसे S4 के नाम से जानते हैं. 3 अप्रैल 2026 को जो है विशाखापट्टनम में, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में जो है अंडर द प्रोजेक्ट एटीवी प्रोजेक्ट के तहत, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसे कमीशन कर लिया गया. और इसमें वेटिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी? 7000 टन तक की इसकी वेटिंग कैपेसिटी है. और 83 मेगावाट तक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें यूज़ किया जाता है. किस क्लास की है ये? तो अरिहंत क्लास की है. ठीक है, और इसमें जो है 8 वर्टिकल ट्यूब्स को लॉन्च किया गया है. ठीक है, जिसमें K15 और K4 तक की ये मिसाइलें ले जा सकती हैं. K15 में आपका आता है 750 किलोमीटर्स तक और K4 में आता है आपका 3500 किलोमीटर तक की ये मिसाइलें ले जा सकती हैं. और ये जो है भारत की परमाणु त्रिकोणीय क्षमता को मजबूत करती है और कंटिन्यूस एट सी डिटरेंस को सक्षम बनाती है. और इसमें जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत सेकेंड स्ट्राइक क्षमता जो है सुनिश्चित होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इसरो इन अप्रैल 2026 टू टेस्ट द क्रू सेफ्टी फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए चालक दल की सुरक्षा परीक्षण हेतु इसरो ने अप्रैल 2026 में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन आर मिशन गगनयान, मिशन शक्ति, मिशन मित्र या मिशन अंतरिक्ष. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिशन मित्र, दैट मीन्स मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट. इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है लेह लद्दाख में. ठीक है, और कब से कब तक? 2 से 9 अप्रैल तक. और कितने मीटर की हाइट पर इसका आयोजन किया गया है? तो अप्रॉक्स 3500 मीटर की हाइट पर इसका आयोजन किया गया है. और ये सिमुलेट करता है स्पेस लाइक कंडीशन सच एज लो ऑक्सीजन, एक्सट्रीम कोल्ड, आइसोलेशन. और इसमें 4 गगन यात्री भी इंक्लूड हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, बी बालकृष्ण नायर. और इसे जो है IAF दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के सहयोग से किया गया है. और ये जो है इवेलुएट करता है टीम की कोऑर्डिनेशन को, साइकोलॉजिकल रेजिलेंस को, डिसीजन मेकिंग को, किस लिए? टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी फॉर गगनयान प्रोग्राम्स और फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए.
Number 4, which state launched the Atal Sarathy and Mentor India Academy to boost school level innovation? किस राज्य ने स्कूल स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी की शुरुआत की? ऑप्शन आर कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र या गुजरात। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। इसकी शुरुआत जो है वो 4 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा की गई? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 379 जो है अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू स्ट्रक्चर मेंटरशिप और इनोवेशन गाइडेंस देना है। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रोवाइड करता है ग्रास रूट इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर अमंग द स्टूडेंट्स। Number 5, which institution was declared a deemed to be university in March 2026? मार्च 2026 में जो है किस संस्था को डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? ऑप्शन आर यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटी या फिर इग्नू। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कब? 30 मार्च 2026 को। और किस एक्ट के अंडर? तो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो है इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। इससे अब ये जो संस्था है इंडिपेंडेंटली यूजी, पीजी और पीएचडी जैसे प्रोग्राम रन कर सकती है। और इसके दर्जे में जो है इसकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंट इकाई हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल वोकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एनसीईआरटी अब जो है एकेडमिक ऑटोनॉमी भी है इसके पास, डिज़ाइन कोर्स करने के लिए, कंडक्ट रिसर्च करने के लिए और इवन इस्टेब्लिश करने के लिए ऑक्सफोर्ड कैंपसेस भी। 6, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में मेडल टैली में किस स्टेट ने टॉप किया है? ऑप्शन आर उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक जो है आउट ऑफ 38 में से 23 मेडल गोल्ड लिए हैं इसने। 38 में से 23 जो हैं इसके पास गोल्ड हैं। और उड़ीसा के पास जो है सेकंड नंबर पे आया है, 57 में से 21 गोल्ड हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड नंबर पे आपका झारखंड और फोर्थ पे महाराष्ट्र रहा है। झारखंड ने 35 जीते हैं और महाराष्ट्र ने 20 जीते हैं। सबसे कम किसने जीते हैं? तो आपके अरुणाचल प्रदेश ने 11 मेडल्स जीते हैं। और अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो कहाँ पर रहे हैं, तो ये हो रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें मणिकांत एल जो है एक ऐसे एथलीट हैं, ये एथलीट हैं मणिकांत एल, इन्होंने अकेले ही 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें टोटल पार्टिसिपेट कितने किए हैं प्लेयर्स? तो 3800 जो है टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि डिफरेंट गेम्स में जैसे कि तीरंदाजी, एथलेट्स और आपका फुटबॉल जैसे जो गेम्स हैं उसमें जनजातीय प्रतिभा को उजागर किया है। 7, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर या भोपाल। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, नेशनल स्टेडियम में, ठीक है। और इसको कॉन्क्लूड कर लिया गया, 5 अप्रैल को इसका समापन हुआ है। और किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है। और 19 दिन तक ये कार्यक्रम चला है। और 28 राज्यों के जो है 500 से अधिक जनजातीय कारीगर और कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और 1.5 लाख से अधिक इसमें विजिटर्स आए हैं। और हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजनों का इसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो है डिफरेंट जो कला शैली हैं उसका लाइव प्रदर्शन किया गया है, जैसे पैतकर हो गया और वर्ली आर्ट हो गया, जिससे जो है जनजातीय समुदायों की आय में वृद्धि हुई है और भारत की जो सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ावा मिला है। 8, व्हेन वाज द 63rd नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 2026? 2026 में भारत में जो 63rd राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो कब मनाया गया? ऑप्शन आर 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 30 मार्च या 1 में। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 अप्रैल को ये डे मनाया गया। और ये जो दिन है 1919 में एसएस लॉयल्टी की समुद्री यात्रा की याद में इसको मनाया जाता है, जो कि भारत का जो है अपना ओन शिप था, फर्स्ट इंडियन
ओनशिप था। ठीक है, इसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2026 की? तो 2026 की थीम रही है मैरीटाइम इंडिया, मैरीटाइम इंडिया, एम्पावरिंग प्रोग्रेस, एम्पावरिंग प्रोग्रेस, इसकी थीम रही है 2026 की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 2047 तक जो है एक मजबूत समुद्री क्षेत्र और ब्लू इकोनॉमी का निर्माण करवाना है। और भारत का जो लगभग 95% जो ट्रेड है, अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो समुद्र के क्षेत्र के माध्यम से ही होता है। और ये जो दिन है नाविकों, बंदरगाह कर्मचारियों और जो समुद्री पेशावर हैं उनके योगदान को सम्मानित करता है। Ninth, the delimitation of Lok Sabha seats is frozen until the 2026 under which Constitution Amendment Act? लोकसभा सीटों के परिसीमन 2026 तक किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है स्थगित किया गया? ऑप्शंस आर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 84th अमेंडमेंट एक्ट या 101st अमेंडमेंट एक्ट। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 84th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में आया। इसने जो है 1971 की जो सेंसस है उसके आधार पर जो है लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित किया था। ये किस लिए किया गया था? जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जो है, जो दक्षिणी राज्य हैं, इनके प्रतिनिधित्व परिसीमन के बाद कम नहीं होगा। सरकार जो है प्रतिनिधित्व संतुलित करने के लिए लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 50% तक बढ़ा रही है, 816 करने का विचार कर रही है। ये जो मुद्दा है ये किस आर्टिकल से रिलेट करता है डिलिमिटेशन वाला? तो ये आर्टिकल 81 से रिलेट करता है, जो कि भविष्य की जनगणना आधारित सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट चेतक इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? प्रोजेक्ट चेतक जो है किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शंस आर इंडियन आर्मी, बीआरओ, डीआरडीओ या एनएचएआई। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो जून 1980 में हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में है। और ये जो है राजस्थान, पंजाब और गुजरात में 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कों और 214 किलोमीटर डिच कम बंड का प्रबंधन करता है। ये जो परियोजना है सीमा क्षेत्रों तक जो है कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके सैन्य लॉजिस्टिक का समर्थन करती है और तेज सैनिक आवागमन का संभव बनाती है। इसे जो है डबल लेन हाईवे मानकों में भी उन्नत किया जा रहा है। इसका जो प्रमुख मोटो है वो क्या है? इसका मोटो है चेतक का प्रयास, देश का विकास। Question number 11th, which project has been approved by the Indian Railway in Ahmedabad and Ratlam division? भारतीय रेलवे के द्वारा अहमदाबाद और रतलाम डिवीजन में जो है किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, ऑप्टिकल फाइबर और केबल बैकबोन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर या फिर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी गई है यहाँ पर। और इन दो डिविजन्स के लिए जो आउटले रखा गया है वो रुपीज़ 396.36 करोड़ रुपीस रखा गया है। और इसमें जो है कितने रूट को ये कवर करेंगी टोटल? तो 1929 रूट किलोमीटर में जो है ये कवर करेंगी, जिसमें से अहमदाबाद रीजन जो है वो 1456 किलोमीटर तक इसमें केबल्स बिछाई जाएंगी और रतलाम में 473 किलोमीटर्स तक। ठीक है, और इसमें जो है एलटी तकनीक के माध्यम से जो है कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का समर्थन करती है। और ये सिग्नलिंग, डाटा ट्रांसमिशन और जो यात्री और माल सेवाओं के लिए जो है रेलवे को समग्र दक्षता में सुधार करती है। और ये जो है परियोजना जो है ये 27,693 करोड़ रुपए के जो नेशनल कम्युनिकेशन अपग्रेड प्रोग्राम का पार्ट है। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।